शिवपुत्रमुपनिषदे गायन्ति यमुना ज्ञानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित 20वीं सदी के जाज्वल्यमान प्रचंड मार्तंड संत सद्गुरु ब्रह्मलीन गुरुदेव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव के मस्तिष्क स्वरूप ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि संतश्री परमहंस जी महाराज, उनके हृदय स्वरूप पूज्यपाद ब्रह्मलीन महर्षि साई स्वामी जी महाराज तथा संतमत के वर्तमान आचार्य महर्षि नंदन परमहंस जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। मंच पर विराजमान पूज्यपाद परमाराध्य ब्रह्मलीन गुरुदेव की सेवा में रहने वाले पूज्यपाद गुरु से भी पूज्यपाद गुरु प्रसाद बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। मंच पर विराजमान वंदनीय गुरुजन, सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, अखिल भारतीय सतगुरु सत्संग महासभा के पदाधिकारीगण, श्री कृष्ण बाबू, हमारे इस आयोजन को कराने वाले परम श्रद्धेय परम आदरणीय पवन व्यंजन वाले तथा कमेटी के सभी सदस्यगण, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं बहनों, सत्संग की ज्ञान गंगा में गोता लगाते हुए सभी गुरु भक्तों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सबको कोटि कोटि नमन करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। अभी हम लोगों ने ग्रंथ पाठ के माध्यम से संत और सत्संग की महिमा सुन रहे थे। तत्पश्चात हमारे परम आदरणीय स्वामी सतप्रकाश जी महाराज तथा हमारे आदरणीय स्वामी पूर्णानंद जी महाराज इनकी व्याख्या भी सुना रहे थे, इनकी महिमा का विश्लेषण कर रहे थे। हमारा वेद में लिखा है ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृह कस्य सुदन। ये संसार ईश्वरमय है। संपूर्ण संसार में ईश्वर ही है, सत्य ही है और असत की सत्ता नहीं है, असत है ही नहीं। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। आचार्य शंकर का टिंगुल घोष है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म है पुनः पुरा। ब्रह्म ही सत्य है, ये संसार मिथ्या है। रज्जौ सर्प, रस्सी को देख करके सर्प का भ्रम होता है। उस सत्य को हम जाने, इसके लिए सत्संग करें। अमेरिका की प्रसिद्धि
कोयला से है, डॉलर से है। जापान की प्रसिद्धि पाउंड से है और उसके ज्ञान विज्ञान से है, मजबूती से है। कैलिफोर्निया की प्रसिद्धि उसकी तकनीकी और उच्चतम कल कारखानों से है। ईरान, इराक और कुवैत की प्रसिद्धि पेट्रोलियम और डीजल से है, लेकिन भारत की प्रसिद्धि संतों से है, भगवंतों से है। भारतवर्ष प्राचीन काल से ऋषियों, मुनियों, संतों, पीरों, पैगंबरों, योगियों और अरिहंतों का देश रहा है। भारत का आकाश कभी संतों से रिक्त नहीं हुआ है। संत पलटू के शब्दों में आग लगी आकाश में, चुई चुई गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। अगर संसार में संत नहीं होते तो संसार रहता, नष्ट हो जाता, आग लग जाती संसार में। संत किसे कहते हैं? जिन्होंने शांति को जाना है। अभी सुन रहे थे, विद्यते हृदय ग्रंथिस छिदंते सर्व संशया छियांते चस्य कारवाणी तस्मिन दृष्टि परावर है। उग्र है विमल विलोचन ही के मिटे दोष दुख भव रजनी के सुजत नाम चरित मणिमानक गुपुत प्रकट जब जे जही खानिक। सत्संग की बड़ी महिमा है। एक बार की बात है, भगवान विष्णु और देवर्षि नारद जा रहे थे। मुलाकात हो जाती है। देवर्षि नारद भगवान विष्णु के चरणों में नमन करते हैं और कहते हैं, प्रभु हमारी कुछ जिज्ञासा है। भगवान विष्णु ने कहा, पूछो नारद। तो उन्होंने पूछा कि महाराज, जब आप पहली बार जीव पर कृपा करते हो तो क्या देते हो? तो भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, जब मैं अपने भक्त पर खुश होता हूँ, प्रसन्न होता हूँ, उस पर पहली बार कृपा करता हूँ तो उसको मानव का शरीर देता हूँ। फिर देवर्षि नारद ने पूछा, प्रभु दूसरी बार भी कृपा करते होंगे आप? बोला, हाँ दूसरी बार भी कृपा करता हूँ। तो दूसरी बार कृपा करते हो तो क्या देते हो? तो कहा, दूसरी बार भी जब हम कृपा करता हूँ तो सत्संग दे देता हूँ। फिर पूछते हैं नारद बाबा कि महाराज तीसरी बार भी तो कृपा करते होगे आप? बोला, हाँ तीसरी बार भी कृपा करता हूँ। तो तीसरी बार में क्या देते हो? भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, जब तीसरी बार भी अपने भक्त पर कृपा करता हूँ तो भक्त का हाथ पकड़ लेता हूँ और संत सदगुरु के हाथ में डाल देता हूँ। संत भगवंत अंतर निरंतर किमपि विमल का दास तुलसी। वैसे संत और भगवंत में अंतर नहीं माना गया है, लेकिन संत पलटू कहते हैं सबसे बड़े हैं संत दूजे नाम है, तीजे दस अवतार तुम्हें प्रणाम है, ब्रह्मा विष्णु महेश सकल अवतार है, अरे हारे पलटू सबके ऊपर संत मुकुट सिरताज है। तो सबसे बड़े संत होते हैं। और हमारे परमादरणीय पवन झुंझुनू वाले यहाँ पर मकान का उद्घाटन कराने में सबसे पहले सत्संग करवाया, नहीं सुन रहे थे। ये रुद्राभिषेक करवा सकते थे, यज्ञ करवा सकते थे, कुछ और भी करवा सकते थे, धूमधाम मेला ठेला लगा सकते थे, लेकिन गुरु महाराज में इनको पूर्ण विश्वास है। इन्होंने भी संत महात्माओं को बुला करके सत्संग रखा है। विश्वास परमात्मा को पाने में बहुत बड़ा हथियार है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा, जिसे वेद गुरु ईश्वर में विश्वास है वो आस्तिक है, तो नास्तिक कौन है? बोला, जिसको अपने आप में विश्वास नहीं है वो नास्तिक है।
प्राचीन धर्म कहता है, जिसे ईश्वर, वेद और गुरु में विश्वास नहीं है वो नास्तिक है। लेकिन नया धर्म कहता है, नया रिलीजन कहता है कि जिसको अपने में विश्वास नहीं है वो नास्तिक है। 5-7 दिन पहले की बात है, हमारे आदरणीय झुंझुनू वाले से बातचीत हुई, हमारे बैठे हुए हैं आदरणीय संत शर्मा जी, बातचीत हुई अखिल भारतीय के संबंध में। इन्होंने कहा महासभा इस तरह से बोल रही है, इतना खर्च होगा 50 लाख के कुछ। बोला कह दीजिए आप, बहुत अच्छी से व्यवस्था होगी, गुरु महाराज व्यवस्था कराने वाले हैं, हम कौन होते हैं। इन्होंने कहा हम ही को अखिल भारतीय मिलेगा, और वास्तव में हमारे भोला बाबू, बिहारी बाबू, गौतम बाबू, भिखारी बाबू, बहुत सारे लोग हैं। जब अखिल भारतीय के संबंध में जब ऑफिस में महासभा के पास गया तो उन्होंने भी कहा कि ठीक है आपको ही दिया जाएगा, और हमारे वर्तमान आचार्य जी ने भी कहा कि हाँ अखिल भारतीय आप ही कराएंगे। गुरु महाराज की कृपा है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जहाँ श्रद्धा है, विश्वास है, वहाँ ज्ञान है, वही भक्ति है, और वही ईश्वर का सेल्फ रियलाइजेशन है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा अमेरिका में, वर्क अनटू डेथ, व्हेन आई हैव गॉन माय स्पिरिट विल वर्क विद यू, द वेल्थ, फेम एंड एंजॉयमेंट्स आर ओनली फॉर a few days, these are mortal, so be careful and stand up and find out the divinity, self realization and deep consciousness। धन जवानी पद सदा नहीं रहते हैं, ये नष्ट हो जाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी महाराज एक दिन गुरु के ऊपर बोल रहे थे और इनकी आंखों से अश्रु जल प्रवाहित हो रहे थे और गुरु गुरु बोल रहे थे। कुछ विद्वानों ने कहा गुरु गुरु बोलकर स्वामी जी रो रहे हैं, ये गुरु क्या भला है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा, as a gardener increases the beauty of the trees and plants show them as a skill, as a barber enhances the beauty of the man's face and makes it lovelier। सदगुरु क्या है जानते हो? आप कुम्भकार को देखे हैं, देखे? कुम्भकार मिट्टी से सुंदर घड़ा बनाता है, बनाता है ना? मिट्टी को गूंदता है, लात मारता है, हाथ से ठोकता है, सुंदर घड़ा बन जाता है। गुरु कुमार शिष कुंभ है, घटी घटी कान है खोट, अंतर हाथ से मार दे अब बाहर बाहे चोट। सत्संग की बड़ी महिमा है। महर्षि मही परमहंस जी महाराज कुप्पा घाट में रहते थे और डेहरी अंशुल तो बड़ा पुराना सत्संगियों का गढ़ है, सत्संगियों का गढ़ है। जब गुरु महाराज सत्संग के लिए बैठते थे स्तुति विनती में, तो एक कौवा और कौवी आकर के मुडेरा पर बैठ जाता था, निवास के मुडेरा पर। एक सत्संगी ने गुरु महाराज से पूछा कि गुरुदेव, जब स्तुति विनती शुरू होता है, सत्संग शुरू होता है, एक कौवा कौवी आकर के बैठ जाता है, ये कौन है? तो गुरु महाराज ने कहा, अरे ये कौन है? ये भगवान शंकर और माता पार्वती हैं, ये सत्संग सुनने के लिए आते हैं और चले जाते हैं। सत्संग की कितनी महिमा है। कैलाश पर्वत पर विराजमान है भगवान शिव और माता पार्वती। माता पार्वती पूछती है, प्रभु सत्संग की क्या महिमा है? भगवान शिव कहते हैं, गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होइसो गावहि वेद पुराण। हे पार्वती,
सत्संग से और बड़ा लाभ दुनिया में कुछ भी नहीं है। अगर सत्संग करते हैं तो जीवन का सबसे बड़ा लाभ आप लेते हैं। यही सत्संग में लाभ बहुत है। तुरंत मिलावे गुरु से, अमूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे, मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर, सत्संग बिना जिए तरसे। भगवान शंकर कहते हैं, हे पार्वती, हे उमा, ब्रह्मा के हजारों मुख में हजारों जिह्वाएं लग जाए और ब्रह्मा जी सत्संग की महिमा का बखान करें तो सत्संग की महिमा को बखान नहीं कर सकते। बिनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण। तो सत्संग की बड़ी महिमा है। गोस्वामी जी लिखते हैं, मानस में लिखते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ। छठ सुत नहीं सत्संगति पाई, पारस परस खुदात सुहाई। वाल्मीकि नारद गढ़ जोनी, निज निज मुख निकही निज होनी। जलचर थलचर नवचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। मति की रति गति भूत भलाई, जब जहि जतन जहान यही पाई। सो जानव सत्संग प्रभाऊ, लोक हो वेद न आन पाऊ। संत गुरु नानक साहब के पास एक साधक आया। उन्होंने जिज्ञासा किया कि महाराज आप ये बताइए कि सत्संग करने से क्या लाभ होता है, सत्संग की क्या महिमा है। तो गुरु नानक साहब के पास गए। गुरु नानक साहब ने कहा कि देखो, इस गांव के बगल में ही एक नदी बह रही है। नदी के किनारे में एक आम का वृक्ष है। जाकर देखो वहां कौन बैठा है। साधक चला गया, जाकर इधर उधर देखा तो कोई नहीं है। वृक्ष पर देखा, झांक करके तो देखा कि कौआ कौवी है। चला गया गुरु नानक साहब के पास। गुरु नानक साहब से कहा कि महाराज हम तो कुछ भी नहीं देखा वहाँ, एक कौआ कौवी को देखा। बोला कल भी जाना। कल भी गया। आज क्या देखता है, बगुला और बगुली बैठा है। चला गया गुरु नानक साहब के पास। आज क्या देखा, तो बगुला और बगुली। तीसरा दिन फिर भेज दिया, आज भी जाओ। कुछ दिन गया तो क्या देखता है, हंस और हंसिन बैठा हुआ है। चौथा दिन जाकर देखा तो एक राजकुमार और राजकुमारी खड़े हैं। कहा कि महाराज सत्संग की महिमा क्या है। बोला सत्संग की महिमा कोई कहने की बात है, आपने देखा नहीं। आपने गुरु नानक साहब का दर्शन किया, मैंने आपका दर्शन किया। मैं पहला दिन कौवा कौवी बन करके बैठा हुआ था, आपका दर्शन से मैं बगुला और बगुली बन गया। तीसरे दिन मैं हंस और हंसिन बन गया और चौथे दिन राजकुमार और राजकुमारी बन गया। सत्संग की यही महिमा है। यही सत्संग में लाभ बहुत है। तुरंत मिलावे गुरु से, सत्संग से बड़ा लाभ होता है। इसलिए सत्संग सबको करना चाहिए। महर्षि याज्ञवल्क्य थे। आप बृहदारण्यक उपनिषद पढ़िए, छांदोग्य उपनिषद पढ़िए, पुराण पढ़िए, उसमें चर्चा मिलती है। बतलाते हैं महर्षि याज्ञवल्क्य जब सत्संग करते थे तो उनके अगल बगल में रहने वाले ऋषि मुनि ब्रह्मचारी भी बैठते थे और राजा जनक भी आते थे सत्संग सुनने के लिए। लेकिन जब तक राजा जनक नहीं आते थे तब तक याज्ञवल्क्य मुनि सत्संग प्रारंभ नहीं करते थे। तो लोगों को लगता था क्या बात है, राजा जनक आएगा तब सत्संग शुरू करेंगे, हम लोग श्रोता नहीं है। राजा जनक आए, सत्संग शुरू हो गया। इधर महर्षि याज्ञवल्क्य ने सोचा कि इन लोगों को प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। अपनी योग बल से उन्होंने आग लगा दिया।
आग लग गई, एक दूत आ गया, बोला महाराज राज्य में आग लग गया। राजा जनक कहते मैं सत्संग कर रहा हूं। कुछ देर के बाद दूसरा दूत आया, बोला महाराज आधा राज्य जल गया। बोला अभी मैं सत्संग सुन रहा हूं। तीसरा दूत आ गया, बोला महाराज राज्य पूरा जल गया। ऐसे थे राजा जनक, सबको अपना झूठा कमंडल को बचाने लगे ऋषि मुनि, लेकिन राजा जनक ने उप भी नहीं किया ना। वो लिखते हैं मेरा कुछ नहीं जलता रे जले मिथिला नगरी। हे गुरुदेव, ये मिथिला नगरी जल रही है, ये राजपाट नासवान है, ये शरीर भी नासवान है, लेकिन हमारी आत्मा क्या है, अजर अमर है। ये ज्ञान हमें दीजिए, ये सत्संग हमें दीजिए, जिस सत्संग से, जिस ज्ञान से मोक्ष की अनुभूति होती है, जीव जन्म मरण के चक्र से सदा के लिए छूट जाता है। सत्संग की बड़ी महिमा है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग अतुल दताई सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। सत्संग की बड़ी महिमा। संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंत, कह संत कवि कोविद सुरती पुराण सद ग्रंथ। संतों का जो रास्ता है मोक्ष का रास्ता है, अपवर्ग का रास्ता है। अपवर्ग का मतलब क्या होता है? अ मने नहीं, पवर्ग मतलब, पवर्ग में प फ ब भ और म। प से जहाँ पाप पुण्य होता है, फ से जहाँ फलासा नहीं होता है, ब से जहाँ वैर भाव नहीं होता है, म से जहाँ मृत्यु नहीं होती है, उसे अपवर्ग कहते हैं। तो सत्संग से बड़ा लाभ होता है। मुझे एक प्रसंग याद आ गया गुरु महाराज का। एक ओम प्रकाश शर्मा जी थे, भवानीपुर राजधाम पूर्णिया। उन्होंने जीवन में नियम बनाया कि गुरुद्वारा एक बार साल में जरूर जाना है। कुप्पा घाट आश्रम पहुंचे, 3 दिन तक रहे, सत्संग ध्यान किया। अब चलने की तैयारी होने लगी। गुरु महाराज का दर्शन करने के लिए गए, प्रणाम किया। ओम प्रकाश शर्मा ने प्रणाम किया, फिर उनकी धर्मपत्नी ने भी प्रणाम किया, और उनकी धर्मपत्नी रोने लगी। तो गुरुदेव ने पूछा, बेटी क्या बात है, क्यों रोती हो? तो कहा गुरुदेव हमारा पेट में बराबर दर्द बनी रहती है, मैं परेशान रहती हूँ, मैं दुखी रहती हूँ। गुरु महाराज ने कहा ओम प्रकाश जी अल्ट्रासाउंड करवा लीजिएगा। गए, अल्ट्रासाउंड हुआ। अल्ट्रासाउंड में कैंसर निकला, और कैंसर 4th स्टेज में पहुंच चुका था। कोई डॉक्टर ऑपरेशन करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। एक डॉक्टर तैयार हो गया, बोला मैं ऑपरेशन करूंगा। हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, डॉक्टर ने बेड पर लेटाया, टेबल पर इंजेक्शन, ईथर, टैबलेट सब कुछ पड़े हैं। डॉक्टर कैंची उठाता है और ऑपरेशन करना चाहता है। डॉक्टर अच्छा होगा, डॉक्टर ने सोचा रोगी तो मर जाएगा, बचेगा तो नहीं, बहुत पैसे खर्च होंगे, मैं ऑपरेशन नहीं करूँगा। उन्होंने कैंची को टेबल पर रख दिया। सज्जनों, कमरे से आवाज़ आती है, ओ डॉक्टर साहब ऑपरेशन करो। डॉक्टर सोचता है बोलता कौन है? ऑपरेशन थिएटर में तो मैं ही हूँ, हमारे कंपाउंडर भी बाहर में ही है, ये बोलता कौन है? इधर उधर झांक करके देखा तो कोई नहीं है। फिर कैंची उठाया, फिर मन बदल गया, फिर कैंची रख दिया। दूसरी बार फिर कमरे से आवाज़ आती है, डॉक्टर मैं ऑपरेशन करने के लिए कहता हूँ ना, ऑपरेशन करो। डॉक्टर ने सोचा कि लगता है गुरु महाराज की प्रेरणा है, किसी शक्ति की प्रेरणा है, ऑपरेशन करना चाहिए।
ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन करने के बाद 1 घंटा में तो होश आना चाहिए, तो होश नहीं है। डॉक्टर पसीने पसीने है। रोगी का पर्ची लेकर के बाहर निकले। बोले ओम प्रकाश शर्मा कौन है? कहा सर मैं ही ओम प्रकाश शर्मा हूँ। कहा आप ओम प्रकाश शर्मा हैं? बोला हाँ, हमारी पत्नी का ऑपरेशन हो रहा है, राधाबाई। तो कहा कि ऑपरेशन तो बहुत किया मैंने, लेकिन ऐसा ऑपरेशन नहीं किया मैंने। बड़ी आश्चर्य की बात है। बोला क्या महाराज? बोला ऑपरेशन के दौरान आपकी पत्नी मर चुकी थी। एक बूढ़े बाबा भगवा कपड़े पहने प्रकट हो गए और रोगी का मस्तक छू दिया और आपकी पत्नी जीवित हो गई। आपकी पत्नी जीवित हो गई। फिर पूछता है आपके गुरु महाराज बूढ़े हैं क्या? बोला हाँ, हमारे गुरु महाराज बूढ़े हैं। आपके गुरु महाराज के बाल दाढ़ी सफ़ेद है क्या? बोला हाँ सफ़ेद है। हाथ में लाठी भी रखते हैं? बोला हाँ, हाथ में लाठी भी रखते हैं। तो धन्य है आपके गुरुदेव। इस सृष्टि में वो मानव नहीं है, वो परमात्मा है। वो परमात्मा है जो कि मुर्दा को भी जीवित कर दिया। तो ऐसे संत होते हैं। तो ऐसे जो संत होते हैं वो परमात्मा को जाने हुए होते हैं, परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए होते हैं। तो ऐसे संत के शरण में जाना चाहिए, ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, जिससे मानव जीवन सफल हो जाता है। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूँगा। मैं गुरु महाराज के श्री चरणों में नमन करता हूँ, आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।